किसान परेशान है हर जगह। किसी तरह की जो भी बात कहता प्रधानमंत्री झूठ बोलता। मोदी ने कुछ करे ही ना, कैसा रहेगा? इधर से बनवाओ, चक्रोड बनवाओ, नारी बनवाओ, किसाना की टाइम में दिवाओ। मैं अपनी भविष्यवाणी करता हूँ, ये बीजेपी का कहीं ने डगौलावा नहीं है, कहीं भी विकास का नाम मात्र भी नहीं है। आप आए भी हो गए, इस गाँव की सड़कें तुमने देखी होगी, सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, कोई विकास नहीं है। बिजली का ढोल बजाते हैं कि हम 18 घंटे दे रहे हैं, हम इतने घंटे दे रहे हैं। हमारे यहाँ 6 घंटे से ज़्यादा है गाँव और जंगल की बिजली नहीं आ रही। कोई काम बिना पैसे के होता नहीं, सब जगह लूट मचा रखी है। आमदनी घट गई और ये सम्मान निधि दी जा रही है, इसके हम बिल्कुल खिलाफ है। ये ना दी जाके किसान का वाजिब मूल्य मिले और समय से भुगतान हो। इन्होंने कहा था कि फसलों का MSP 1.5 गुना बढ़ाएंगे। 1.5 गुने का मतलब है यदि किसी चीज का 1000 रुपये तो 1500 रुपये होना चाहिए, तो वो सिर्फ दिखाने के लिए है। जी सम्मेलन चल रहा है, वहाँ चुनाव प्रचार मोदी खुद अपना कर रहा है। जी सम्मेलन का कहाँ कर रहा है? हर खंबा कोई ऐसा खंबा नहीं जिस पर नरेंद्र मोदी का हमारे प्रधानमंत्री का होना हो। आपकी बात जो पैसे भरने वो जीतेगा, उसके जो पैसे की माया आप तो पैसे की माया है। हाँ, पैसे की है। क्या विचार रखते हैं आप, इंडिया एनडीए? तो इंडिया ही चलेगी। इंडिया मजबूत है। इंडिया एनडीए से मजबूत लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद जिले के मोदीनगर विधानसभा के गांव काजमपुर में। पिछले काफी कुछ दिनों से घमासान मचा है पूरे देश में। कभी इंडिया बनाम भारत की बात उठती है। अभी थोड़े दिन पहले घोसी उपचुनाव भी हुए हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को हराया है। अब उस चुनाव के बाद अगले आगामी चुनावों के लिए क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है या फिर बीजेपी अपनी जगह मजबूत है? इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं काजमपुर में, और यहां पर हमारे साथ में जो कहते हैं ना बुजुर्ग, जिनको तजर्बा होता है, अपने पुराने समय से वो राजनीति देखते आ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के जमाने से लेकर के अब तक क्या उन्होंने देखा और कितनी राजनीति चेंज हुई है, कितनी उसमें तब्दीलियां हुई हैं, और वर्तमान से लेकर के आगे तक क्या उनको लगता है, क्या है उनकी राय, इसी बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपको लगता है कि इंडिया मजबूत है या बीजेपी मजबूत है? अभी दे रहा हूँ जी 10 मिनट। अब जो लगता है इंडिया मजबूत है, क्योंकि एनडीए ने बहुत ज़्यादा झूठ बोला है। किसान परेशान है हर जगह। किसी तरह की जो भी बात कहता प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। सबसे बड़ा ये है, इंडिया ने जो भी इसके बाद प्रदर्शन हुए, 3-4 सीटों पे चुनाव हुए इंडिया बनने के बाद, उन पर सब इंडिया जीत रहा है गठबंधन। वहाँ घोषित चुनाव के साथ साथ वहाँ और भी जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं 4 सीटों पे, वहाँ भी सपा जीती है, गठबंधन जीता है। तो यहाँ ये मोदीनगर जो विधानसभा है, पिछली 2 बार से भाजपा यहाँ पर कब्जा करती आई है, और लोकसभा सीट पर भी इस समय बीजेपी का ही कब्जा है। आपको अब क्या लगता है कि आगामी जो लोकसभा के चुनाव हैं, इस बार क्या परिवर्तन होने की उम्मीद है? यह परिवर्तन निश्चित होगा, क्योंकि विकास का नाम मात्र भी नहीं है। आप आए भी हो गए, इस गाँव की सड़कें तुमने देखी होगी, सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, कोई विकास नहीं है, सिर्फ झूठ जुमलेबाजी और कुछ नहीं है। विधायक कहीं कुछ नहीं करती, ना कोई काम है विधायक का। और जो सांसद महोदय हैं हमारे, उनका काम कैसा लगा आपको, और क्या विचार है आगे कि मतलब उनको टिकट मिल सकता है इस बार बीजेपी से? देखो, टिकट मिलना उनकी पार्टी का मैटर है, लेकिन यहाँ से वोट नहीं मिलेगा उसे इस तरह जिस तरह अब तक मिलता है। हर गांव से उसका खिलाफ है, उसकी जनता बहुत ज़्यादा विरोध है उसका। कोई काम नहीं है किसी भी गांव में। यहाँ पर कौन सी पार्टी का जोर है? हमारे यहाँ लोकदल का ज़्यादा जोर है, राष्ट्रीय लोकदल का ज़्यादा जोर है, गठबंधन का जोर है। चलिए और भी विचार जानते हैं। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार भांबरे। क्या लगता है आपको, कौन मजबूत है?
हमारी दृष्टि से तो इंडिया एनडीए से मजबूत लग रहा है, क्योंकि इनकी तो जो वोटिंग है, जो परसेंटेज है 37% पे आकर झुक जाती है, और जो बाकी है लगभग 60-63% के करीब इंडिया का वो परसेंटेज है। इसलिए जब एक चुनाव एक लड़ेगा हर कैंडिडेट पर, तो बीजेपी का तो पत्ता साफ हो जाएगा, दूरबीन से भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। दूरबीन से भी नहीं मिलेगी? नहीं। तो दावा ठोक रहे हैं कि हम तो 350 से ऊपर सीट लेकर आएंगे अब की बार। वो 350 को तो 500 भी कह सके, 544 सीट है, 500। वे तो हर चीज़ को बढ़ा के बोलते हैं। जब वे ईवीएम से वोटिंग कराते हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे क्लोजिंग कंट्रोलिंग वो है एडीआर है, उसमें सब कुछ आ गया जी। वो जो हैं ये तो उसे चुनाव जिता देते हैं राज्यों के कुछ, और उसको चुनाव आयोग इनसे मिला हुआ है साफ। नहीं, राज्यों में तो चुनाव जीत रहे हैं अभी। कर्नाटक भी जीत हाँ, गए, हिमाचल प्रदेश भी जीत गए। नहीं, वे तो जिताएंगे। लोकसभा में क्या है, एकदम खत्म हो जाता। ये ईवीएम में भी गड़बड़ है। इसे यो सुप्रीम कोर्ट का चंद्रचूड़ भी मान चुका है। इस पर चल रही है, बहस चल रही है। इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में मजबूत है। 26 दल हो गए थे, अब 28 हो गए, 2-4 और भी आने वाले हैं। इनमें 6 तारीख के बाद, 6 सितंबर से बाद तो इसमें बीजेपी में ही भगदड़ मच जाएगी, ये बता रहा हूँ मैं अपनी भविष्यवाणी करता हूँ कि बीजेपी का कहीं निडरवा नहीं है, कहीं भी। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा। सतपाल को तो यहाँ चुनाव लड़ा ही नहीं जाना, इसका टिकट हो, इसका नहीं, हेमा मालिनी का भी नहीं होगा आपका, ये भी बता रहा हूँ मैं मथुरा से। अब की बार जयंत चौधरी लड़ रहे हैं क्या इधर से? हाँ, यहाँ से जयंत चौधरी लड़ेगा। मतलब पूरा पलड़ा भारी है राष्ट्रीय लोकदल का? राष्ट्रीय लोकदल का पलड़ा भारी है। आने वाला समय जो गठबंधन का ही है, ये आम जनता परेशान है, आम जनता परेशान त्रस्त है। कोई काम बिना पैसे के होता नहीं, सब जगह लूट मचा रखी है, आए दिन लूट मच रही है। जी सम्मेलन चल रहा है, वहाँ चुनाव प्रचार मोदी खुद अपना कर रहा है। जी सम्मेलन का कहाँ कर रहा है? हर खंबा, कोई ऐसा खंबा नहीं जिस पर नरेंद्र मोदी का, हमारे प्रधानमंत्री का होना हो पोस्टर, कोई मंत्री का नहीं, कोई विदेशी उनका नहीं। तो ये चुनाव प्रचार है तो पैसे की लूट मचा रखी है, दे रहे हैं। चीन पे ये नहीं बोलते, चीन घुस गया हमारे यहाँ 2000 किलोमीटर अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पदम सिंह है। क्या लगता है आपको इस बार क्या होगा, परिवर्तन होगा या भाजपा फिर से आ रही है? देखो, परिवर्तन तो होगा और होता भी रहना चाहिए। रही घोषित चुनाव की, घोषित चुनाव में तो सबसे अच्छा एक हुआ है कि सपा जीत गई, वो तो अच्छी बात है ही खैर, पर ये जो दल बदलू हराया है, ये सबसे बढ़िया बात हुई है। दल बदलू के साथ सबके ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वो गठबंधन का हो चाहे बीजेपी का हो। सही बात। ये जो इन्होंने दल बदलू हराया, ये सबसे अच्छा काम किया। यानी आपका कहने का मतलब है कि दारा सिंह चौहान हारे हैं वहाँ पर, बीजेपी नहीं हारी है? हाँ, दल बदलू हारा है वहाँ, बीजेपी हारी है। ये तो खैर कहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही गुस्से का चुनाव था। बीजेपी भी पूरे 1 महीने से जोर लगा रही थी, गठबंधन भी जोर लगा रहा था, खैर चलो जीत गया। पर ये जो दल बदलू हराया है, ये सबसे बड़ी बात हुई। आने वाले चुनाव को देखकर क्या लगता है आपको, क्या होगा लोकसभा चुनाव में? अगले जो आने वाले चुनाव हैं, इसको लेकर कितनी समझ रखते हैं आप? क्योंकि आने वाले चुनाव को इतनी ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, बाकी बदलाव जरूरी है, क्योंकि अब जो है जनता ज़्यादा पिछड़ी है। हमारे गांव का रास्ता भी देखा होगा अभी आपने आपके लिए, ना तो सांसद पता लेता है हमारा, ना विधायक पता लेता है। बताओ जाओ तो जाओ किसके पास में। अब हमारे गन्नों का सीजन आ रहा है, अब ये बताओ कि इस रास्ते तक गन्ने हमारे कैसे जाए, कोई पता नहीं चलता। बिजली का ढोल बजाते हैं कि हम 18 घंटे दे रहे हैं, हम इतने घंटे दे रहे हैं,
हमारे यहाँ 6 घंटे से ज़्यादा है गाँव वो जंगल की बिजली नहीं आ रही, और कटा के जो भी है 12 घंटे गाँव की बिजली आ रही है। इनका 12 घंटे आ रही है, दावे तो बहुत तकड़े ठोके जा रहे हाँ, हैं। दावे 18 घंटे बिजली आ रही है, 20 घंटे बिजली आ रही है। हाँ, पूरे 18 घंटे कर दें, पर बीच बीच में कट इतने मार रहे हैं कि 12 घंटे नहीं हो रही। 2-2 घंटा गैप है। सुनने वाला कोई है नहीं, ना कोई हमारी बिजली वाला सुनता है, ना कोई थाने में चले जाओ थाने वाला सुनता है। तो इससे जनता परेशान है, और थोड़ी है कोई परेशान, जनता परेशान है। G20 इतना बड़ा समिट हो रहा है, पूरे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आए हुए हैं, भारत एक डंका बजा रहा है पूरे विश्व के लिए। क्या लगता है आपको? G20 से 21 भी हो गया, बल्कि अब एक अफ्रीकन जो सदस्य हैं उनके वो भी बढ़ गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये ऐतिहासिक कदम है? देखो, ये तो उच्च स्तर की बात होगी, हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते, और अपने देश में हो रहा है तो हम तो इस बारे में तो ज़्यादा वो कहेंगे नहीं। खैर नहीं, आपको क्या लगता है देश को फायदा होगा इस चीज़ से कि नुकसान होगा? देखो, फायदा होना चाहिए इससे, तो फायदा कुछ नहीं। हमारे देश में हो रहा है तो इन्हें कुछ फायदा होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री के हाथ में है कि वो किस रूप में लेके चलते हैं। एक संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शायद अब की बार प्रधानमंत्री मोदी खुद गाजियाबाद से चुनाव लड़ें, तो फिर क्या होगा? ये जो लहर बन रही है उनके विरोध में, ये तब भी रहेगी या फिर टुकड़ा साफ हो जाएगा यहाँ से विरोधी का? नहीं, हो सकता है गाजियाबाद से लड़े, क्योंकि गाजियाबाद की सीट की अपनी उम्मीद ये है कि शायद पीके सिंह को टिकट ना मिले। कई आदमियों के नाम सामने आ रहे हैं, इसमें वैसे हम ज़्यादा बहस वाली तो बात है ही ना, क्योंकि वो उनका मैटर है बीजेपी वालों का, किसे दें में कहाँ से। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, गाजियाबाद से भी लड़ सकते हैं, कुर्सी है यहाँ। आयोग से भी लड़ सकते हैं, वो तो मालिक हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात इसकी है ना बहस की। वो तो चुनाव तो उन्हें लड़ना ही है, कहीं से भी लड़ सकें। इंडिया भारत पर क्या विचार है आपको? जैसे बात चल रही है कि इंडिया का नाम भारत कर देने की बात है, आपको क्या लगता है कि इंडिया भारत जो दोनों हैं वो रहने चाहिए या फिर भारत हो जाना चाहिए? ये जो इन्होंने भारत कराया, हमारे तो छोटी सी समझ है गाँव के आदमी, या तो इस बारे में इन्हें पहले चर्चा करनी चाहिए थी। ये जो एकदम इंडिया हटा कर भारत भर दिया, इसमें तो हर एक आदमी ये सोच रहा कि इसमें इनका क्या लालच है। इसमें बहस करते वक्त से भी बात करनी चाहिए थी। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हुई कि एकदम भारत कर दिया? कुछ ना कुछ तो बात है। इंडिया चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एशियाड की ओलंपिक की तो बात छोड़ दो, एशियाड तक का आयोजन नहीं करा पा रही है, तो ठीक है, इससे कद बढ़ेगा देश का, अच्छा है, अच्छा प्रयास है। लेकिन सिर्फ ढोल पीटने से कुछ नहीं होता। अभी क्योंकि हम 5 व्यवस्था होगी देश में कर्जा कितना हो गया, इसको कोई नहीं, एक आध मीडिया वाले ने उठाई है, अशोक वानखेड़े वगैरह ने, तो उस बात को भी देखना चाहिए। खाली इसी से वो नहीं है, बाकी ये है कि ये सम्मान की बात है। आमदनी कितनी बढ़ गई आपके किसानों की? आमदनी बढ़ने की बात हो आमदनी रही घट गई, आमदनी घट गई, और ये जो सम्मान निधि दी जा रही है इसके हम बिल्कुल खिलाफ है। ये ना दी जाके किसान का वाजिब मूल्य मिले और समय से भुगतान हो। इन्होंने कहा था कि फसलों का MSP 1.5 गुना बढ़ाएंगे। 1.5 गुने का मतलब है यदि किसी चीज़ का 1000 रुपये तो 1500 रुपये होना चाहिए, तो वो सिर्फ दिखाने के लिए 100 रुपये बढ़ता था, तो उनके अब हम 150 बढ़ा रहे हैं। सिर्फ दिखावा है, किसान की आज लागत लगा रहे हो, अगर लागत के हिसाब लगाऊंगा गन्ने का तो पहले साल में वो माइनस में है, बस पेटी में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा क्योंकि उसमें लागत कम आती है। तो किसान तो इतना त्रस्त है इससे कि यदि वाकई में अपना किसान मानता है और सब जाति धर्म से उठ करके, तो इसको वोट देना ही नहीं चाहिए। पेमेंट आ रहा है समय से? नहीं आ रहा, अभी जो है जनवरी तक का पेमेंट आया, जनवरी 2023 तक का पेमेंट, यानी कि 6-7 महीने का बचा हुआ है। कितना कब तक गिरी थी गन्ने? 20 मई तक, यानी कि 4-5 महीने का बकाया है। 8 महीने लेट कर लगा देंगे। तो मतलब बदलाव चाहते हैं आपकी बात? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और और ये बात जो सड़क वाली बात है, मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो हमारे गांव की तो गिनती ही नहीं है। आप भी मोहन नगर अगर जाते होंगे, और देख लो क्या हाल है, वो तो बिल्कुल दिल्ली का स्वागत द्वार है, मेन गेट है, इतने बुरे गड्ढे हो रहे हैं वहाँ, आरतला स्टेशन, मोहन नगर स्टेशन। तो सड़कों का तो ठीक है, गडकरी जी कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, तो
सड़कों पे तो सारे देश में ये हाल हो रहा है, जो लिंक रोड है उनका कोई ध्यान नहीं है। और एक बात मैं और कहूँगा, ये जितने भी हाईवे बन रहे हैं उनका देश का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, विकास हो रहा है, सारा टैक्स का पैसा विकास पर लग रहा है। फिर टोल टैक्स क्यों? यदि जनता का जो टैक्स का पैसा लिया वहाँ लग रहा है तो फिर टोल क्यों? और अगर टोल ले रहे हैं तो फिर वो ढिंडवारा क्यों पर हम विकास कर रहे हैं देश का? नहीं, सड़कें अगर बन भी रही हैं तो कुछ फायदा हो रहा है आम जनता को उसका? नहीं, आम जनता को फायदा क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं कि भाई समय बच रहा है, हमें तो समय नहीं बचाना। भाई हमें मान लिया हरिद्वार जाना है, हमारे मूल अधिकार कहाँ से लगे? हम तो नहीं जा रहे टोल रोड। हाँ, ये एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, ज़मीन खरीद के उसके बना रहे हैं, उन पर टोल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें उन पर जाना ही नहीं है। बुलंदशहर रोड है, कागपत रोड है, सरगना रोड है, कोई रोड छोटा ही नहीं है। आप कहीं भी जाओगे तो अब देखिए थोड़ा ज़माना बदल रहा है, किसान भी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन हर रोड पे टोल लगा दिया तो अभी शायद 80 किलोमीटर पर यह था कि टोल नहीं लगेगा, फिर 60 किलोमीटर पर नहीं लगेगा। मेरठ से जो बागपत सिर्फ 50 किलोमीटर का टूटा है, उस पर टोल लगा दिया। तो इस पर ना विपक्ष बोल रहा है, ना सरकार बोल रही है, ना कोई अधिकारी बोल रहा है, ये पता नहीं क्या नीति चल रही है। और जो हमारे गांव की रोड की बात है, जनप्रतिनिधि भी आते हैं, अभी ऊपर लेवल तक हम गए नहीं हैं। 20 तारीख में ये उम्मीदवार भी हैं, इनके नेतृत्व में, प्रधान जी के उसमें हम डीएम साहब से मिलेंगे और इस बात को रखेंगे। कई गाँव का रास्ता है और ये सबसे जो बड़ी समस्या आ रही है, डंपर इतने चलते हैं, रात को 8 बजे शुरू हो जाएंगे, सुबह 10 बजे तक चलेंगे, कोई इनकी रोक टोक नहीं है। 20-20 फीट गहरे खदान हो गया अगले गांव में, जो है वहाँ शासन प्रशासन लोकल बुरा हाल है, कहीं सुनवाई नहीं है। तो ये डंपर बंद हो, खनन जो है 5 फीट का खनन मंजूरी मिलती है, 2 बार खुद गए, 3 बार खुद गए, और ना फाटक के आगे तो पहले उसकी नाली बना साइड में, तब ये सड़क बननी चाहिए। सड़क जो है सबसे पहले जो विकास का रास्ता खुलता है सड़क से खुलता है, तो इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। ताऊ जी, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। क्या विचार रखते हैं आप, इंडिया एनडीए? अब तो इंडिया ही चलेगी, इंडिया ही चलेगी। इंडिया चलेगी, एनडीए कैसे, ऐसा कैसा कह रहे हैं आप? काफी समय दो योजना होगी, कुछ सरकार है वो तो सारे नजदीक गई हो, ईस्टर्न पेरिफेरल बन गया, इतना बड़ा विकास हो गया, आप लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ कुछ। हमारा क्या फायदा, हम तो 1% एनावस पर जाकर, आम आदमी का क्या काम ईस्टर्न फेयरवे होता है? ये तो लालावकार पूंजीपतियों का ईस्टर्न फेयरवे है। हमारे गन्ने उस पर नहीं ढुटते, ट्रैक्टर उस पर नहीं चलता, मोटरसाइकिल उस पर नहीं चल, मोटरसाइकिल की हमारी उस पर नहीं गई, आज लो हम नहीं गए। जो चलने का रास्ता वो बना नहीं, जो चलने का भी हमारी सड़क पुट्टी पड़ी है, खेतों के रास्ते सब खराब है। अब तो इंडिया चलेगी, एनडीए तो गई। फिर इंडिया बन जाएगी तो उनका तो कुछ डिसाइड कर नहीं पा रहे अभी तक। प्रधानमंत्री कौन बनेगा पता नहीं है, संयोजक कौन है वही पता नहीं है अभी तक, कैसे चुनाव लड़ेंगे वो पता नहीं है, सीट शेयरिंग का पता नहीं है। तो अदला बदली तो होनी चाहिए, फिर वो देख लिया, अब उन्हें देखो क्या होगा, उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं। विपक्ष में मान किसको रहे हैं आप, कौन सा नेता ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री बनना चाहिए? परिवर्तन तो जरूरी है। नहीं, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, किसका चेहरा लग रहा है आपको? राहुल बनना चाहिए। बाकी ममता दीदी और नीतीश कुमार बनने देंगे उन्हें? वो तो वो पता नहीं चलती है। जयंत चौधरी के बारे में क्या विचार है आपका? जयंत हमारा यूपी का मुख्यमंत्री बन जाओ तो बदल देगा यूपी को, बहुत बड़ी यूपी है। क्या विचार रखते हैं आप, इंडिया एनडीए? इंडिया जीतेगी। क्या लगता है क्यों जीतेगी, मतलब क्या इतना आपको पक्ष उनका इतना मजबूत नजर आ रहा है? आप कह रहे हैं कि इंडिया ही जीतेगी, क्यों जीतेगी? जो वादे करते हैं ये पूरे नहीं करते बीजेपी वाले। 14 दिन का भुगतान के गन्ना भुगतान किया, हमारे यहाँ 6 महीने हो गए, आज तक भुगतान नहीं। और झूठे वादे करते हैं जितने करते हैं, और रोड का तो हमें पता है ही, या कई गाँवों की वो लिंक रोड हो रही है, और इस पर जो आज तक जो 5 साल होगी मरम्मत तक नहीं हुई। 10 साल हो गए, मतलब जो सरकार का काम है उससे खुश नहीं है आप? ना जी, हम नहीं। मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री बिलों की घोषणा करी, बिल माफ़ कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। किसानों को 90,000 बिल करेंगे, अब पूरा बिल जमा हो रहा, लाइट है वहाँ टाइम से नहीं आ रही। नहीं, मुख्यमंत्री की तो तारीफ बहुत सुनते हैं कि जी का बज रहा है उनका। तो वे तो गंगा जी पे भी वो कहते हैं 14 दिन भुगतान करेंगे, और भुगतान हो नहीं रहा है। अभी तो गंगा जी भी कसम खा के कहते हैं जी, क्योंकि मैं भुगतान 14 दिन कराऊंगा।
महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था बहुत तगड़ी होगी सुनने में आ रहा। कुछ नहीं है कहने का जी, सब ऐसी है जैसे पहला, कुछ नहीं है, नाम का है जी, मतलब कोई फायदा नहीं है। कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं। चलिए ठीक है। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ माजी हैं, इनसे बात करते हैं इनके क्या विचार हैं। आपको क्या लगता है माजी कि मोदी जी का काम कैसा रहा पिछले 9 साल में? कैसा रहा? जब मोदी ने कुछ करे ही ना, कैसा रहा? इतने बनवाओ, चक्रोड बनवाओ, नारी बनवाओ, किसान की टाइम से दिवाओ, कोई काम नहीं हुआ पिछले 9 साल में। क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ, किसान दुखी है। फिर भी तो चुनाव जीत जा रहे हैं हर बार वो, अब की बार क्या लगता है आपको? अब की बार जो पैसे भर देगा वो जीत जाएगा, उसके जो पैसे की माया आप तो सब पैसे की माया है। हाँ, पैसे की है। मतलब आप किसको वोट देंगे? आप जाती हैं वोट देने के लिए? जिसकी बात देंगे उसकी मैं दे दूँ। भारत ने तो पिछली बार बीजेपी की दे दी सबकी। अच्छा, फिर अब मोदी रह जाएगा सारी जिंदगी। तो मतलब बदलाव अब की बार जरूरी है। हाँ, बदलाव जरूरी है अब की बार। होना चाहिए। चलिए ठीक है, हमने विचार जाने। यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद थे तो सबने कहा कि वो इस सरकार से त्रस्त आ चुके हैं और अब की बार बदलाव चाहते हैं। आज हम काजमपुर में मौजूद थे, यहाँ हम जनता के बीच रूबरू हुए, हमने बातचीत की, ये जाना कि आखिर सरकार का काम कैसा रहा और अगले आने वाले चुनावों में किसका पलड़ा भारी है। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर चलेंगे, किसी और जगह से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए DNP इंडिया।